राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है। हर रोज दो मंत्री पार्टी के यानी कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और जनता यानी कि खास तौर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतों के बारे में सुनेंगे, समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर आए थे और आज दूसरा दिन है। राजवर्धन सिंह राठौड़ को यहाँ पर बुलाया गया, उनके साथ मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी थे। दरअसल जब अंता में विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके बाद पार्टी की हार हुई, समीक्षा हुई, तो पता लगा कि कई कार्यकर्ताओं के बातें ही पिछले 2 साल में सत्ता और संगठन की ओर से नहीं सुनी जाती थी। इसके चलते उनकी नाराजगी भी सामने आई। कई कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों से अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद में कि उनकी पार्टी की सरकार है, वोट दिया तो समाधान भी हो जाएगा। ये भाई साहब हैं, कहाँ से है भाई साहब? मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। राम राम। हाँ, नाम है? गौरू सिंह देवल नाम है मेरा। गौरू सिंह जी, आप भी जन सुनवाई में आए थे आज? मैं इसी में पहुंचा। मैं थोड़ा लेट हो गया लेट हो गया तो मैं गौरू सिंह देवल आमेर विधायक प्रत्याशी हूँ, इधर चुनाव भी लड़ा, तो जनसेवक हूँ और उसी का नहीं जयपुर ग्रामीण का हूँ। राजस्थान में मैं जाऊँ, बीजेपी का झंडा उठाते थे? हाँ, और आरएसएस का कर्मठ कार्य करता हूँ और बीजेपी के लिए लठ बजाएं। ये जो आज मदन जी राठौड़ तानाशाही कर रहे हैं या फुल तानाशाही हो रही है। नहीं, आपकी शिकायत सुनी गई क्या, ये बताओ। यहाँ नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई। अरे यहाँ पे गेट पे खड़े थे वही बातड़ा कर रहे हैं। घुसने ये कह रहे हैं कि साहब मदन जी राठौड़ ने कहा गौरू सिंह नाम का अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों है? क्या हुआ? मैं आज राजस्थान की जनता को कह रहा हूँ और राजस्थान की जनता कान खोल के सुने। अगर चुप रहे तो अत्याचार तुम भी सहोगे, याद रहना। लेकिन आपकी शिकायत क्या थी, बताओ। मैं बताऊं, मैं एक बारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिलने गया था। वो अच्छी है तो उनके दो देने गया था, वो थे नहीं। उन्होंने कहा भाई शाम को, तो मैं अशोक गहलोत जी बीमार थे तो मैं अशोक गहलोत जी के समाचार पूछने चला गया, क्योंकि लोगों ने कहा यार आप संघ वाले तो सबको पूछते हो ने, तो मैं इसलिए अशोक गहलोत जी पूछने चला गया। बस उस बात को लेकर के और मदन जी राठौड़ ने कहा तुम तो सरिंतर रच रही हो। अरे कहाँ का सरिंतर रच रही? बीमारी में इनके भी आ रही बेमानी। और आज मैं आया तो यहाँ घुसनी नहीं दे रही। आप भी आए जन सुनवाई में यहाँ पर? यस। क्या शिकायत थी आपकी? नहीं, शिकायत नहीं, हमारा निवेदन था कि गंगानगर के अंदर एक सेम की समस्या है। जिस सेम की समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। माननीय मंत्री जी को बताया कि गंगानगर के अंदर सेम की समस्या को हटाया जाए। एक प्रदूषित जल का मैटर है, जल का मैटर है कि गंगानगर में जो वहाँ से लुधियाना की जो फैक्ट्रीज़ है उधर का गंदा पानी सतलुज और उसके अंदर रावी नदी के अंदर और ये इसके अंदर दरिया के अंदर आ रहा है। इस मैटर को लेकर भी हम लोग आए हैं। तीसरा हमारा मैटर है कि जो आर्म्स लाइसेंस है वो प्रदेश के अंदर अभी लंबे टाइम से नहीं बन पा रहे, तो इस मैटर को लेकर भी हम लोगों ने यहाँ निवेदन किया है। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जन सुनवाई हुई है और मैं ये धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भजनलाल शर्मा जी का, माननीय मदन राठौड़ जी का और यहाँ जितने लोग पधारे, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं। आपकी बात सुनी गई है? हाँ, पूर्णतः सुनी गई है। मैं पूर्णतः संतुष्ट। लेकिन एक बात बताओ ना, आप दोनों ही कार्यकर्ता हैं, इनकी शिकायत नहीं सुनी गई? एक मिनट सुन लो। ये पानी की समस्या लेके आए थे, लेकिन अब सुनिए, 2 साल हो गए आपकी पार्टी को सरकार में आए हुए। क्या आपको लगता है इस तरह की जन सुनवाई हो तो कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर है, लोगों के लिए बेहतर है? देखिए, जन सुनवाई तो पूर्व में भी मंत्री महोदय जो है वो अपने घरों में करते थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी जन सुनवाई हो रही थी। अब पार्टी ने एक नया स्टैंडर्ड तय किया है कि यहाँ पार्टी कार्यालय में होगा तो पार्टी कार्यालय। भाई साहब, कितना फायदा हो रहा है? अरे भाई साहब, केवल मैं ये कह रहा हूँ ये खाना पूर्ति कैसे होती है। मैं कह रहा हूँ सही, मैं बीजेपी का हूँ, सुन लेना। लेकिन क्या थी, इनके बंगलों पे कोई जा नहीं रहते क्योंकि कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, कार्यकर्ता का अपमान ये हो रहा था। जब इन्होंने ये आरएमएल लगाए यहाँ भी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो 3-3 आप देखो ना, ये क्या है, ये पुलिया बनाने की मांग को लेकर आए हैं। ये देखो, ये एक मिनट, ये खाली यही चाहते थे कि मंत्री जी पुलिया बना दे, इनके इलाके में फायदा हो जाएगा। एक मिनट साहब, पानी का है और ये भी पानी का है, तो समस्या तो पुलिया पानी, ये इस तरह की छोटी छोटी समस्या है। ये चाहते हैं कि यदि इस तरह की छोटी छोटी बातों का समाधान निकल जाए तो शायद इन लोगों को फायदा होगा और इसी उम्मीद से यहाँ पर जनता दरबार भी लगाया जाने लगा। जनता की बातों की यहाँ पर सुनवाई होती है, उनकी शिकायतों के बारे में यहाँ पर सुनवाई करने की कोशिश पार्टी के मंत्रियों द्वारा की जाती है। 2 दिन हुए हैं, हालांकि पहला दिन था, बहुत कम लोगों को पता लगा, कम लोग आए। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि 3 दिन तक, हफ्ते में 3 दिन तक यहाँ पर मंत्री जी बैठेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो यहाँ पर तमाम लोग आने भी लगे हैं। अच्छी बात है कि मंत्री ही, बड़े मंत्री
इनकी बात सुन रहे हैं, तत्काल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करके जितनी भी इनकी प्रॉब्लम है उनके समाधान की कोशिश की जाती है। हालांकि सरकारी काम में एक दिन में कोई काम नहीं होता, कई लोगों की नाराज़गी भी सामने आएगी, लेकिन कम से कम अब एक इनको मंच देने की कोशिश की गई है जहां पर ये लोग आएँ, अपनी शिकायत समाधान के लिए रखें। तो ये बीजेपी के, मैं आपको दफ्तर में एक बार ले जाता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर कि जन सुनवाई अक्सर अब शुरू हो गई है हफ्ते में 2 दिन तक, और पार्टी के जो नेता हैं मैं उनसे भी बातचीत कराता हूँ, स्पोक पर्सन है। एक सवाल से, जन सुनवाई शुरू हुई है, आम जनता को कितना फ़ायदा आपको लग रहा होता नज़र आएगा आने वाले दिनों में? ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई है बेसिकली, भारतीय जनता पार्टी के। जन सुनवाई तो क्या है कि जो भी हमारे प्रदेश में जो मंत्री हैं उनके घरों पे रोज़ जन सुनवाई हो रही है, सचिवालय में भी होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे भी जन सुनवाई होती है, और जो अधिकारी वर्ग है वो भी जन सुनवाई करता है। ये स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में रहते हैं और वहाँ की समस्याएं हैं, वो लाके संगठन को बताएं। ये इस दृष्टिकोण की आपकी सरकार को काफ़ी उम्मीदों के साथ जनता ने वोट दिया था 2 साल पहले जब यहाँ पे चुनाव हुए थे। भजनलाल जी पहली बार के एमएलए थे, मुख्यमंत्री बने। आपको नहीं लगता कि अगर यही सुनवाई किसी और जगह होती, आम आदमी को भी बुला लेते तो और ज़्यादा फायदा होता, या इस तरह का विचार है आने वाले दिनों में? नहीं, आम आदमी की सुनवाई हो रही है, लगातार हो रही है। क्या है कि आपने देखा होगा, पहले कुछ दिनों पहले कमिश्नर साहब थे, पुलिस स्टेशनों पे जाते थे, तो जो अधिकारी वर्ग है उनको भी इस प्रकार के सरकार के द्वारा निर्देश दिए हुए हैं, वो भी अपने कार्यालयों में सुनवाई कर रहे हैं। मंत्रीगण पहले से ही कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल मंच दिया गया है। स्पेसिफिकली कार्यकर्ताओं के लिए एक मंच। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अंत में जो नतीजे आए थे वो शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, और हार की जब समीक्षा हुई पता लगा कार्यकर्ताओं की बात सुन लेनी चाहिए, उसका भी एक असर हो सकता है ये? नहीं, इससे नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे कार्य हो रहा है। एक निरंतर जो रहता है कार्यकर्ताओं की सबकी सुनवाई हो, तो उसी दृष्टिकोण से है, ऐसा कोई उससे संबंध नहीं है इसका। एक बहुत बड़ी पहल बीजेपी की ओर से की गई है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने की पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत की थी, उनकी शिकायतें, उनकी फरियाद को सुनने के लिए पार्टी के राजस्थान मुख्यालय में जन सुनवाई का फैसला लिया गया है। बड़े बड़े मंत्री आते हैं। अब यही देखना होगा जो शिकायतें यहाँ तक पहुँच रही है इन लोगों के पास, उसका कितना समाधान नज़र आता है। 2 साल हो गए, कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर बार बार असंतोष भी नज़र आता था कि सत्ता और संगठन शायद उन्हें पिछले 2 सालों में भूलती ही जा रही है। हालांकि बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए फिर से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की कोशिश की जाए। भाई साहब, आप भी बीजेपी के ही हैं कार्यकर्ता? हाँ जी। दरबार, मंत्री दरबार शुरू हो गया, कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? क्योंकि 2 साल तक तो आपको भूल चुके थे, अब कितना फ़ायदा होगा? देखो, बहुत फ़ायदा होगा अगर गरीब की बात सुन रहे हैं, और गरीब का अगर किसी समस्या का निराकरण होगा तो गवर्नमेंट को आगे फ़ायदा है। बहुत भरोसे के साथ वोट दिया था कि आपकी बात कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। 2 साल में हालत तो ख़राब हो गई होगी आपकी। देखो साहब, हालत तो क्या है, लेकिन बात यह है कि अब देखो, अभी मुख्यमंत्री तो है। आप भी आए कोई समस्या बताने? हाँ, आया हूँ। क्या समस्या थी आपकी? मैं वंशावली संरक्षण का मैं अध्यक्ष पद के लिए मैंने आवेदन किया है डॉक्टर साहब को। अच्छा, जो नियुक्तियां होने वाली है, राजनीतिक नियुक्तियां, उसके लिए? हाँ जी, उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको एक स्पेस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ये बाबूजी भी आए हैं, बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, बीजेपी के ही हैं आप भी? कितने साल से बीजेपी में हो? मैं साहब जिस समय जनसंघ का टाइम था ना, तब से। अब ये 2 साल हो गए सरकार आए हुए, 2 साल पूरे होने को आए हैं इस दिसंबर महीने में। अब मंत्रियों ने दरबार लगाना शुरू किया, फरियाद सुनना शुरू किया, तो क्या सुनवाई होगी, भरोसा है आपको? अब साहब बात ये है, हम तो डोल रहा था, हमारे तो स्थिति यह हो रही है कि काम तो वो क्या कर रहे हैं लोग कि साहब काम चल सरकार करता है। अब मैं तो कायम, हमारे एक स्कूल था साहब, गर्ल स्कूल था, उसको मर्ज कर दिया हाई स्कूल में। अब वो क्या है, ये मंत्री महोदय का इसमें कौन तस्बार तो नहीं चाहे, समझा। अब वो लड़की का स्कूल से, समझा। अब ठीक है, काम तो हो ही रहा है, सरकार तो सरकार ही होती है, समझा। अब जब हमको 77 से ही जब सरकार बनी भैरू सिंह जी के टाइम पर, तब हम समझा भी विलय हो गए, समझा भी भैरू सिंह जी के। मैं 2 बार तो मंडल रहा भावनवास का। नहीं, एक मिनट बाबूजी, एक बात बताओ, आप इतने साल से, जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी तब से हो, पार्टी के लिए काम कर रहे हो, झंडे उठाते थे। मदन दिलावर से बात की स्कूल को मर्ज कराने के बारे में? शिक्षा मंत्री हैं, उनसे कभी मिले आप? मिलने का मौका मिला? हाँ, मिले तो साहब,
मैंने तो दे दिया उनको। मैंने कहा साहब ये मर्ज न होना चाहिए। अब मासू कहीं मेरे को कोई जवाब ऐसा आयो नहीं। तो अभी आज फिर आ गए आप यहाँ पर देने। हाँ देना तो आया हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो ये देखिए, बताइए। ये बात है कि वो क्या है कि एक ही गांव है वो जिसमें लड़कियां सुरक्षित है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि स्कूल एक ऐसी स्कूल है जहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी और गांव का इलाका है, बच्चियों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये यही चाहते हैं कि स्कूल जो मर्ज किया गया है, यदि लड़कियों के स्कूल को मर्ज नहीं करके कोई और ऑप्शन निकाल दिया जाए ताकि वो स्कूल बरकरार रहे, तो शायद बहुत फ़ायदा हो सकता था। जनता की समस्या लेके आए हैं ये, खुद के लिए भी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के लिए कोई मांगने आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अब पार्टी को लगने लगा कि कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए, नेताओं की सुननी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार को लाने में सबसे बड़ी भूमिका इन लोगों ने निभाई थी। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, नाराजगी अंतः चुनाव के दौरान भी सामने आई थी, तो उसके बाद ये महामंत्री जी हैं, हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, पहले तो आपको बधाई नए टीम में शामिल होने के लिए। ये बताइए, आप जन सुनवाई शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं को कितना फायदा होगा इसका? क्योंकि अब तक ये आपने भी सुना होगा, कार्यकर्ता परेशान हो रहे थे कि कोई तो सुन ले हमारी बात। देखिए, पहले भी हमारे सभी मंत्रियों की जन सुनवाई होती थी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने दो मंत्री, दो संगठन के लोगों को यहाँ बैठाया है। आज जन सुनवाई में मैं था, करीब 90 लोगों की एप्लीकेशन आई, 33 लोगों का तो समाधान मौके पे किया है। कुछ ऐसे पॉलिसी मैटर थे, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैटर थे, उनको भेज दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का है। हफ्ते में कितने दिन ये जन सुनवाई होगी और क्या रेगुलर मंत्री जी सब आएंगे आने वाले दिनों में भी? आप देख रहे हैं, कल से जन सुनवाई स्टार्ट हो गई, हफ्ते में 3 दिन होगी। सभी मंत्री आएंगे, सभी संगठन के लोग आएंगे और सभी कार्यकर्ता खुश हैं। कल से ये सिलसिला चालू हो गया है। एक मिनट, आप देखिए, आप प्रदेश के बड़े पदाधिकारी भी हो गए हैं अब तो। ये आश्वासन आप दे सकते हैं, जो लोग यहाँ पर शिकायत लेके आएंगे, अपनी फरियाद लेके आएंगे, उनका सुनवाई समाधान की पूरी कोशिश करेगी, या वो मतलब फाइल ठंडे बस्ते वाली वैसी वाली बात? आप तो मीडिया हैं, जब सुनवाई करके जाएं तो उनसे पूछिएगा। आज काफ़ी आपके मित्रों ने पूछा है, हमने कोशिश की है, अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं और यही समाधान करने का प्रयास किया है। अब कुछ क्या है कि आपसी परिवार के झगड़े हैं, कहीं कोई ज़मीन का केस चल रहा है, वो कोर्ट में लंबित है, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी कोशिश रहेगी, अगर कहीं झगड़ा है दो पक्षों में, उनको बुला के बैठ के समझौता कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार जवाब दीजिए, कई लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, भाई साहब राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो रही है, थोड़ा फॉर्म हमारा भी ले लो। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी शानदार टीम बनाई है और सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जो लोग रह गए हैं, अभी देखे जाओ, सबको काम मिलेगा। सबको काम मिलेगा, सबको यहाँ पर, मतलब कुल मिला के कहने की ये कोशिश करें, कार्यकर्ताओं को एक मंच दिया गया है जहाँ पर वे अपनी बात रख सकें, अपनी फरियाद रख सकें। सेलिब्रेशन भी बीजेपी में इसको लेकर होने लगा है कि पार्टी, ये देखिए यहाँ पर ये फटाके फोड़ के यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो जोश बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरह से सेलिब्रेशन करके कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करने की भी ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये पार्टी के नए पदाधिकारी, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी के को नई टीम मिल गई है। मदन राठौड़ बीजेपी के अध्यक्ष थे, पिछले 2 साल से अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें अपनी नई टीम भी मिल गई है। ऐसे में जो नए पदाधिकारी बने हैं प्रदेश स्तर के, उन्हें भी जनता दरबार में बैठाया जा रहा है ताकि वे कार्यकर्ताओं को पहचाने, कार्यकर्ताओं की बात आगे तक, मंत्री तक उन्हें जाने का एक रास्ता दें, मौका दें। और यहाँ पर क्या, अभी हमने भूपेंद्र सैनी से बात की थी, जो कि महामंत्री बनाए गए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है ये इनके लिए। तो शिकायत समाधान तमाम चीज़ें यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए अब द्वार खुल गए हैं। लेकिन जो आम जनता है उसको अब भी शिकायत है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, मंत्री के दरवाजे ज़्यादातर बंद रहते हैं, बीजेपी दफ्तर है, ऐसे में कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ पर आना नहीं चाहेगा अपनी शिकायत, अपनी फरियाद लेकर। तो सवाल ये भी उठते हैं कि अगर आपको जनता दरबार ही खोलना था तो केवल बीजेपी दफ्तर में ही क्यों खोला गया था? किसी ऐसी जगह खोलते, सरकारी भवन में खोलते, जहाँ पर कि आम लोग भी आकर अपनी शिकायतें मंत्री तक पहुंचा पाते। क्योंकि बहुत बड़ा मौका होता है कि यदि मंत्री करीब 2 घंटे तक बैठकर इनकी बात सुने, इनकी शिकायतों का समाधान करें, तो ये
फिर भी एक कोशिश है कि कम से कम शुरुआत तो कार्यकर्ताओं से की जाए, उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं से जिन्होंने की पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी मेहनत की और आज भी पार्टी का झंडा उठाकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी दफ्तर है, कार्यकर्ताओं का फिर से जमावड़ा यहाँ पर नज़र आने लगा है। कई लोग शिकायत लेकर आते हैं, कई लोग समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। कम से कम इन्हें इस बात की खुशी है कि किसी न किसी मंत्री तक तो उन्होंने अपनी बात पहुँचा दी। मंत्रियों की भी कोशिश होती है कि वे जो मामले तत्काल समाधान हो सकते हैं उनमें उनके बारे में अधिकारियों से बातचीत कर लें, अधिकारियों तक उसे पहुंचा दें। तो ये तमाम कार्यकर्ता नेता वगैरह हैं, अपनी शिकायत समाधान लेकर आए। कहाँ से आए भाई साहब आप? बस यहीं से आ रहा हूँ सर। यहीं से ही शिकायत? फागी से आए हैं। फागी से कोई जन सुनवाई में आए हैं? हाँ। क्या समस्या थी आपके इलाके की? कोई छोटी मोटी डेयरी वेरी को लेकर वो थी तो हो गया, बात सुनी मंत्री जी ने? हाँ बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो रही होगी, इतने दिन कोई नहीं सुनता था, कम से कम जगह तो मिली कोई। बहुत अच्छा लगा और तुरंत त्वरित कार्रवाई फायदा होगा कार्यकर्ताओं को इसका? बिल्कुल जरूर होगा फायदा। और काम होगा क्या ये बता? होगा, हाँ कंफर्म हो रहा है, काम हो रहा है हमारे सामने जस्ट सब कुछ। बात हो गई आपके सामने? हाँ। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए? मैं मालपुरा डिस्ट्रिक्ट, मालपुरा टोंक जिले से आया हूँ। क्या मांगना है मंत्री जी से? हम तो मिलने आए खुशी से। हमारे तो मालपुरा में कोई कमी नहीं है। अच्छा, कोई कमी नहीं है। ऐसा काम कर रहे मंत्री जी, हमारे दिलों में राज कर रहे मंत्री जी। भाई साहब आप भी कोई समस्या लेके आए? मैं समस्या लेके आया हूँ हमारी जोटवाड़ा की मंगलम सिटी। राजवर्धन जी का खुद का इलाका है वो, तो जो आज यहाँ बैठे थे। मैं उनको दिया भी है मैंने ज्ञापन, अगर आप मीडिया से हैं। और ये क्या चीज चाहते थे उनसे? उनसे चाहते थे, हमारे वहाँ पे मंगलम सिटी में बहुत जेडी अनुमोदित कॉलोनी है, पिछले 20 वर्षों से हम लोग परेशान हो सड़क साफ सफाई ये आम जनता की समस्या है और आम जनता की समस्या को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फोटो में बताया जा रहा है कि सड़क नहीं है, सड़क बनवा दीजिए। राजवर्धन सिंह राठौड़ खुद का ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो क्या बोला मंत्री जी ने? मैंने उनको ये पूरी फाइल दी है, उन्होंने बोला कि मैं इसमें जल्द कार्रवाई करता हूँ। अब मैंने ये वाली जो फाइल है पहले भी दी हुई है और उनसे 2-3 बार हम उनके आवास पे भी मिले हुए हैं। जब वो पहले सांसद थे तब भी हमने ज्ञापन दिए हुए हैं, उनकी भी कॉपी मेरे पास है, अगर आप दिखा पाएंगे तो आपकी मैं वो भी दिखा थोड़ी बहुत। ये देखिए, जब राजवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद थे तब भी उन्होंने शिकायत दी थी। 2019 के आसपास की बात है। जजमेंट है, मतलब हमने जब विकास नहीं हुआ जेडी अनुमोदित कॉलोनी में है तो हम परेशान होकर कोर्ट में गए। लेकिन ये एक बात बता दीजिए, आपकी बात तो हमने सुन ली है, समझ भी ली है, आप अपने इलाके अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं, सड़क पानी जो भी है बराबर चाहते हैं। जब इतने दिन सुनवाई नहीं हुई तो अब हो जाएगी, उम्मीद है सर? देखो क्या है सर, सरकार है और बोलते हैं कि भाई बार बार अगर हम प्रयास करते हैं तो सफलता मिल जाती है, तो उसी उम्मीद के साथ में हम आए हैं। इन्होंने कहा कि भाई जन सुनवाई कर रहे हैं तो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई कई बार तो हाँ वो वाली उम्मीद है। कभी न कभी तो नजरें इनायत हो गई मंत्री जी की इन समस्याओं को लेकर बस। लेकिन अच्छी बात है कि ये जनता से जुड़ी समस्या लेके आए हैं। कई लोग अपने खुद के लिए भी आते हैं, कई लोग जनता से जुड़ी परेशानियों को भी लेके आते हैं। ठीक है, लंबे वक्त से सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर ये अपनी बात मंत्री तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब यही देखना होगा कि आने वाले लोगों को कितनी जल्दी राहत मिल पाती है, क्योंकि नेताओं के दावे अलग होते हैं, मंत्रियों जी के दावे अलग होते हैं। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि कम से कम अब तो इनकी शिकायत पर सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान करेगी, क्योंकि सरकार बने हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जनता राहत का यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। तो ये लोग हैं तमाम तरह के, मंत्री दरबार में आए हैं। आप भी बीजेपी कार्यकर्ता ही हैं? रामेश्वर जी बीजेपी कार्यकर्ता ही है। आप जनता दरबार में आए थे या ऐसे ही मिल मुलाने? नहीं, हम तो पदाधिकारी है, ओबीसी मोर्चा में कार्यालय मंत्री हूँ। तो आपके यहाँ तो अब चहल पहल शुरू हो गई, मंत्री दरबार शुरू हो गया? बिल्कुल, अब जनता की सुनाई हो रही, पहले से भी हो रही थी और अब कार्यालय में कार्यकर्ताओं को और भी अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे सीधा जब मंत्री सुनाई करेगा तो उसका निस्तारण भी तुरंत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जनता दरबार लगना शुरू हो गया। आप जनता से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं उस मोर्चा के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसा 2 साल हो गए, कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ता भी इस बात में था कि मंत्री से डायरेक्ट अगर मिल लेते, बात हो जाती, अपना काम हो जाता। अब उनको मिला, 2 साल की कसक निकलेगी, अब पूरी निकलेगी। और पहले भी कार्यकर्ताओं से तो मिलते ही थे, इनके घर पे भी और कार्यालय पे भी और जो सचिवालय में भी, जहाँ पे भी मंत्रिमंडल वो जो मंत्री थे सब जगह मिलते थे, रेगुलर मिल ही रहे थे। और अब यहाँ मिलेंगे तो और भी अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ मिलेंगे और भी अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही देखना होगा कि आने वाले लोगों को कितनी राहत आने वाले दिनों में मिल पाती है, क्योंकि
जब पार्टी सत्ता में आई थी तो उस वक्त भी यहाँ पर मंत्री लोगों का दरबार लगाया गया था, लेकिन वो कुछ दिन ही चला, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर से शुरू हुआ 2 साल बाद। यही देखना होगा कि क्या ये रेगुलर प्रोसेस के तहत होगा या केवल हफ्ते में 3 दिन या कुछ वक्त तक करने के बाद फिर से धाके वही 3 पात वाली बात हो जाती है। फिलहाल तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है लोगों को मंत्रियों की जन सुनवाई से। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।